हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यहाँ पर अपनी कक्षा 10 का हमारी कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पर हमारी 5.3। चैप्टर का नाम आपका था समानांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए देखते हैं इसके सवाल। हमारे पास पहले नंबर पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल आपको जो दिया हुआ है वो है 2, 7, 12, 10। यहाँ पर आपका जो हल है, आपको यहाँ पर क्या बताना है? योग बताना है, यानी कि सम बताना है। तो सम के लिए आपको फॉर्मूला आपके पास जो होता है वो होता है SN n/2 2a प्लस में n-1 d। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पर n जो है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती है, जितने पद आपको दिए जाते हैं। a आपके पास जो होता है वो होता है पहला पद, और जो d होता है वो हमारा होता है यहाँ पे सार्व अंतर। तो इसी से अब हम निकाल लेते हैं हमारे योग। तो योग में आपको जो पहला पद दिया हुआ है वो है आपका 2, और आपको जो d दिया हुआ है वो है आपका 7 - 2 यानी कि 5। ये आपके पास आता है d। इसके बाद आपको बोला गया है 10 पदों का योग, यानी कि n जो है कितने पद दिए हैं आपको? 10 पद दिए हैं। अब ये हम अपने फॉर्मूले में लिख देते हैं। S 10 बराबर में 10/2 2 गुणा में 2, a हमारा 2 है, प्लस में n 10 है आपका, और d आपके पास दे रखा है 5। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5, 4 प्लस में 9 गुणा में 5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 5, 4 प्लस में 45, और ये आपके पास आ जाता है फिर 5 गुणा में 49, और इसको आप गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5 × 45, 5 × 20 और 4 = 24। तो आपके पास यहाँ पर आपका उत्तर आ जाता है 245। 10 पदों का योग जो है वो आता है हमारा 245। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, और कितने पद दिए हमें यहाँ पर? 12 पद। तो हम वैसे ही इन सवालों को हल करेंगे। आपके पास a दिया हुआ है -37, d आपके पास हो जाएगा -33 माइनस में -37। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो -33 प्लस में 37, जो कि आपके पास यहाँ पर आता है 4। इसके बाद हमारे पास यहाँ जब हम इसको सोल्व करेंगे तो SN आपको बताया गया था। SN जो था वो हमारे पास था, SN है हमारे पास n/2 2a प्लस में n-1 d। ये था हमारा योग का फॉर्मूला, जहाँ पर n आपको कितना दिया हुआ है? n आपको दिया हुआ है 12 पद, यानी कि n है हमारे पास 12। अब इसको हम अपने योग में रख देते हैं और अपने पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं 12 पदों का। तो वो होगा S 12 बराबर में 12/2 2 गुणा में -37 प्लस में n आपका है 12 - 1, d आपके पास आ रहा है यहाँ पर 4। तो इसको सोल्व करने पर आपको मिलता है 2 माइनस का 74 प्लस में 11 गुणा में 4। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा माइनस का 74 प्लस में आपका है 44। इसको जब हम करते हैं तो ये आपके पास आता है 6 माइनस में 30, और इसको जब हम और सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस में 180। तो आपके पास 12 पदों का योग कितना आता है? माइनस का 180। ये हमारा होगा उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
अब हमें बोला गया है कि हमें 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो आपके पास इसका हल होगा, ए है हमारा 0.6, डी है हमारा यहाँ पर 1.7 माइनस में 0.6, तो डी आपके पास यहाँ आ जाता है 1.1 और एन आपको जो दिया हुआ है वो है हमारे पास 100। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसलिए एस एन जो है हमारे पास योग ज्ञात करना है। तो हमने योग का फॉर्मूला हम हर बार लिखेंगे, जब भी आपको कोई भी सवाल आप हल करते हैं तो सबसे पहले उसका आपको फॉर्मूला लिखना होता है। यहाँ पर अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हम ये रख देते हैं 100 बटे में 2, 2 गुणा में 0.6 प्लस में 100 माइनस में 1 गुणा में 1.1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 50, ये आया हमारा 1.2 प्लस में 99 गुणा में 1.1। इसको जब हमने सोल्व किया तो ये आया 50, 1.2 प्लस में 99 को जब आप 1.1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 108.9। इसके बाद हमारे पास आता है 50, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आपके पास बनेगा 110.1 और इनको जब हम गुणा करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 5505। ये आपके पास यहाँ इसका उत्तर आता है 5505। 100 पदों का योग ये हमारा उत्तर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है, ये पद आपको दिए गए हैं और आपको यहाँ पर n 10 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पर इसका हल हमारे पास है, a बराबर है 1/15, d बराबर है हमारे पास 1/12 माइनस में 1/15। तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा हमारा 60 और ये बनेगा आपका 5 माइनस में 4 यानी कि 1/60। n आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे n कितना निकालना है, 10 पदों का योग बोला गया है आपको यहाँ पर। तो 10 पदों का योग हम निकाल देते हैं। आपको बोला गया है यहाँ n बराबर 10। Sn आपके पास है n/2, 2a प्लस में n-1 d। यहाँ जब हम रखेंगे तो 10/2, 2 गुणा में 1/15 प्लस में 10 माइनस में 1 d हमारे पास है 1/60। यहाँ सोल्व किया तो आपको मिला 5, यह आता है 2/15 प्लस में आपके पास है यहाँ पर 9/60। इसको अगर हम और लिखना चाहें तो ये आपके पास होगा, 3 से आपका कैंसिल होगा, 3/20। यहाँ पर आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2/15 प्लस में 3/20। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास ये यहाँ पर आ जाता है एलसीएम इसका, 60 आ जाता है हमारे पास। तो ये हमारा बनेगा 5, 68, यहाँ पर हो गया 15 चौकी 60, 4 दूनी 8, 20 3 60 और 3 3 9। यहाँ पर अगर हम इसको 5 से कैंसिल करें, 5 को 60 से कैंसिल करें तो ये आपका कैंसिल होता है 12 पे। ऊपर आपके पास बनता है 8 और 9 आपके पास हो गए यहाँ पे 17/12। ये हमारा सवाल नंबर 4। इसके बाद आपको दिया गया है, ये आपका उत्तर है। ये 10 पदों का योग हम निकाल रहे हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर कोई भी संख्या दी हुई होगी, आप उसको रखकर अपने हल निकाल सकते हैं। दूसरे सवाल में आपको दिया हुआ है, योगफलों को ज्ञात कीजिए। दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो आपके पास दिया हुआ है 7 प्लस में 10 1/2 14
और लास्ट में आपके पास है 84। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अंतिम पद यहाँ दिया हुआ है, तो पहले हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि सम निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला था यहाँ पर वो था आपका हल आपका जो है, हमें योगफल निकालना है। तो योगफल का फॉर्मूला n/2, 2a प्लस में n-1d। अब हमारे पास a और d तो है, लेकिन हमारे पास यहाँ n नहीं है। तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले n निकालेंगे। तो n निकालने के लिए पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था an बराबर में a प्लस में n-1d। अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है a बराबर है आपका 7 और d बराबर है आपका 21/2 माइनस में 7, यानी कि 21 माइनस में 14। तो ये आपके पास आ जाता है 7/2। और लास्ट पद दिया हुआ है जिसको हम l से भी दिखाते हैं या फिर an से, जो कि आपको दिया हुआ है 84। तो जब हम इसको रख देते हैं यहाँ पर, इस फॉर्मूले में हम रखेंगे, तो यहाँ आपके पास आ गया है 84 बराबर में a है 7 प्लस में n-1 और d आपके पास आ रहा है 7/2। तो इसको जब आपने सोल्व किया तो 84 माइनस में 7 n-1 7/2। 84 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 77। तो 77 बराबर में 7/2 n-1। यहाँ से हम इसको और सोल्व करें तो ये आएगा 77 2/7 बराबर में n-1। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाता है, तो ये आता है 11, 11 दूनी 22 आपका। तो 22 बराबर में n-1। तो यहाँ से n कितना आ गया हमारा, n बराबर में हो गया 22 प्लस में 1 जो कि बनता है 23। n आ गया है हमारा अब 23। अब हम इसको योग वाले फॉर्मूले में रख सकते हैं। 23 पदों का योग निकालना हमें, तो n हमारा है 23/2 और हमारे पास एक आपके पास इसमें ये भी फॉर्मूला था कि अगर आखिरी पद आपको दिया हुआ है तो आप लगा सकते हैं n/2 a प्लस में l लास्ट टर्म। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि हमें अंतिम पद दिया हुआ है। तो a आ रहा है हमारा 7 और आखिरी पद आ रहा है हमारा 84। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 23/2, 84 और 7 आपके हो जाएंगे यहाँ पे 91। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2093/2 और इसको जब और सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1046 1/2। ये आपका उत्तर बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास आता है हल, आपके पास है a आपको दिया हुआ है यहाँ पर 34, d आपके पास यहाँ पर आएगा 32 माइनस में 34 यानी कि आपके पास आता है -2 और l यानी अंतिम पद भी दिया हुआ है, l या an से दिखाते हैं, वो है हमारे पास 10। तो पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है। पहले हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो पदों की संख्या जब हम ज्ञात करेंगे तो पदों की संख्या के लिए आपके पास फॉर्मूला है an बराबर में a प्लस में n-1d। जो हमारे पास दिया हुआ है हम यहाँ रख देते हैं। an है हमारा 10, a है हमारा 34, n हमें पता नहीं है और d हमारा दिया है -2। तो इसको ये हमारे पास आ जाता है 10 माइनस में 34 बराबर में n-1 माइनस में 2। इसको सोल्व करने पे आता है -24 बटे में -2 बराबर में n-1। तो ये बना आपके पास 12 बराबर में n-1। तो यहाँ से
आपके पास n कितना आ जाता है, n बराबर में 12 प्लस में 1 जो कि आपका बनता है 13। तो n जो है हमारे पास यहाँ आ गया n आपका 13। इसके बाद हम n हमारे पास आने के बाद हम क्या करेंगे, Sn में रखेंगे। तो हम लिखेंगे Sn बराबर में n/2 a प्लस में l। इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो आपके पास n आया है 13, 13/2, a आपके पास था 34 और l आपके पास आ रहा है 10। तो यहाँ पर रखने के बाद आपको मिलता है 13/2, ये बना हमारा 44। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 13 गुणा में 22 आपका आएगा और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाता है 286। ये आपका उत्तर है। इसी तरह नेक्स्ट सवाल में आपको दिया गया है एपी सीरीज़ दी हुई है और आपको यहाँ पर इन पदों का योग बताना है। तो जैसे अभी हमने पीछे सवाल किए हैं, आपके पास a यहाँ पर दिया हुआ है -5, d दिया हुआ है -8 प्लस में 5 जो कि हमारे पास आ जाता है -3। इसके बाद l आखिरी पद दिया हुआ है जिसको हम an से दिखाते हैं, ये दिया हुआ है -230। हमें यहाँ पर अंतिम पद दिया है, यहाँ अंतिम पद दिया है। पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम देख लेते हैं an बराबर में a प्लस में n-1 d। यहाँ रखने पर an आपके पास है -230 बराबर में a आपके पास है -5 प्लस में n-1 d आपके पास आ रहा है -3। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा -230 प्लस में 5 बराबर में n-1 -3। इसको हम लिखेंगे -230 आपका है माइनस का और प्लस में 5 है, तो ये आपके पास बनता है यहाँ पर 225 बराबर में n-1 माइनस में 3। अब इस 3 को हम इसके नीचे ले जाते हैं, -225 बटे में -3 बराबर में n-1। तो ये हमारा कैंसिल होता है, 3 7 21, 3 5 15, n-1। तो n यहाँ से हमारे पास आ गया है 75 प्लस में 1 जो कि आपका बनता है 76। अब हम यहाँ पर Sn का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। Sn जो है n/2 a प्लस में l का प्रयोग करने पर, जब आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो जो चीज़ें मिल गई हैं आप यहाँ रखेंगे। n जो है कितना है 76 बटे में 2, a आपके पास कितना है -5 और l आपका दिया हुआ है यहाँ पर -230। तो इसको हम हल करते हैं तो यह आएगा आपका 38 गुणा में -235। गुणा करने पर हमें ये मिलता है -8930।